नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बस में। बात करेंगे इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में एंड वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखो, जितना मुझे पता है रिटेलर्स के लिए ये स्टॉक बहुत ही फेवरेट आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं तो उसके बारे में इसका बात करेंगे एंड चार्ट पे बात करेंगे। भाई चार्ट पे क्या चल रहा है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूँ, देखो कंपनी जो है फिलहाल इसमें ऑलमोस्ट प्रीवियस डे में फ्राइडे को लगभग ये ऑलमोस्ट फ्लैट था, 52 रुपये में क्लोजिंग हुई है। ठीक है, चलते हैं इसके रिजल्ट पे। भाई रिजल्ट क्या आया है, देखो ये मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल इनकम जो है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में 4834 करोड़ थी, वो इस बार 4938 करोड़ है। लगभग टोटल इनकम में 2.15% की ग्रोथ आई है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। बट आप नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 136 करोड़ का जहाँ पे प्रॉफिट था, वो इस बार 621 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया यहाँ पे। लगभग अगर आप देखो नेट प्रॉफिट में, तो वो लगभग 553% तक डिक्लाइन है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब इतना बड़ा डिक्लाइन क्यों आया है। आप देखो ईपीएस भी, तो ईपीएस भी नेगेटिव चला गया है। अगर हम करते हैं यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो यहाँ पे देखो बात करें तो टोटल इनकम जो है वहाँ पे भी 11% की ग्रोथ आई है ईयर टू ईयर बेसिस पे। बट अगर हम देखें नेट प्रॉफिट का, तो जहाँ प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार 621 करोड़ का नेगेटिव हो गया, लगभग 720% डाउन में है। और ईपीएस भी देखो तो ईपीएस भी 605% डाउन में है। देखो कंपनी के सीईओ है, उन्होंने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो जो वी विश्वनाथन है, उन्होंने कहा है कि विद इन जस्ट 2 ईयर वी हैव मेड ट्रेजरी प्रोसेस एट द बैंक। Our CASA ratio is high at 50.86 despite reducing saving account interest rate by 20 bps recently। इन्होंने इनका जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू अदर्स, तो इन्होंने थोड़ा सा उसमें कम किया है। विच पॉइंट टू ट्रस्ट कस्टमर हैविंग ट्रस्ट आवर बैंक इन सर्विस लेवल बिकॉज ऑफ द आवर कॉस्ट कैसा इन्होंने ये सब कहा है। उन्होंने और कहा है कि रिगार्डिंग द लॉस ड्यूरिंग द क्वार्टर वी हैव मेड प्रूडेंट प्रोविजन फॉर कोविड सेकंड वेव एंड एक्सपेंड प्रोविजन फॉर द रिड्यूस फॉर द रेस्ट फॉर द 3 क्वार्टर इन द FY22। ठीक है, नॉर्मल सा ये कहा है कि भाई कोविड की वजह से यहाँ पे देखो नीचे भी क्या है कि आवर कोर ऑपरेशन प्रॉफिट एवन विदाउट ट्रेजरी ऑपरेशन हैव रीच द हाईएस्ट एवर लेवल एट द 601 करोड़। Thus, from the now on, with the reduced expectation provision, the bank will be well in its path of creating a wonderful, profitable franchisee। तो देखो जो कमेंट जो आया है कंपनी के सीईओ की तरफ से वो पॉजिटिव लग रही है। बट यार यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है। और आपको देखिए सेम रिएक्शन आपको चार्ट पे दिख रहा है। लेके चलते इसका चार्ट पे। तो देखो स्टॉक ने जो हाई मारा था अपना ऑल टाइम हाई का, तो 2016 में उसने 83 का हाई मारा था। बट उसके बाद से कंटिन्यूस गिरावट इसमें गिरते रही। और मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक ने 17 रुपये 65 पैसे का लो बना दिया। वहाँ से इसने हाई मारा अच्छा खासा और यहाँ पे 69 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बनाया। चलते इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो स्टॉक का एज ऑफ नाउ जो रेजिस्टेंस दिख के आ रहा है, वो ऊपर में दिख के आ रहा है 70 रुपये का लेवल। यहाँ पे रिसेंटली 70 रुपये का लेवल जो हाई मारा और वो 69.3 का, उसके बाद से गिरावट होकर नीचे में सपोर्ट लिया 47 का। तो देखो 47 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको 47 से अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लो, वो बेटर है। ठीक है, एक बार देखते हैं डेली चार्ट पे। देखो डेली आपको दिख रहा होगा स्टॉक बहुत दिन से ऑलमोस्ट आप देखो तो यहाँ पे एक हायर हाई का यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना रहा है। नीचे में सपोर्ट ले रहा है स्टॉक 47 रुपीज़ के आसपास। देखो 47 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपके अगर पोजीशन बनी हुई है तो 47 अगर आपके आए तो 47 से थोड़ा नीचे रखो, आप 45 रखो। तो 45 पे अगर आए तो उस वहाँ पे आप एग्जिट कर दो अपने लॉन्ग पोजीशंस को। ठीक है, और फ्रेश पोजीशन की बात करूँ तो देखो फ्रेश पोजीशन मुझे लगती है कि स्टॉक में फ्रेश पोजीशन एज ऑफ नाउ लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आप मूविंग एवरेज अगर आप चेक करो तो देखो 50 दिन 100 दिन की तो मूविंग एवरेज ऊपर ही है। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो अभी 49 रुपीज़ के आसपास आ रही है और स्टॉक का भाव फिलहाल चल रहा है 52 के आसपास। तो मतलब 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे मैं इसको हटाया था, अभी कुछ साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे जब कैंडल देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग एक दिन की कैंडल देखें तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक पुल बैक, यहाँ से एक पुल बैक देने का हो सकता है। बट फिर भी आप वेट करो एज ऑफ नाउ, जब तक स्टॉक एक बार एक स्ट्रॉन्ग मूव ना दे दे लगभग 56 57 58 के भाव पे, तब तक इसमें फ्रेश पोजीशन खरीदाने की राय नहीं रहेगी। हालांकि नीचे गिरे तो स्टॉप लॉस आप 45 का रख सकते हो अपने लॉन्ग टर्म वाले, और छोटे मोटे रखना तो 45 77 के वहाँ पे आप 47 48 के आसपास निकलते रहो। बट हाँ 47 48 लेवल एक काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा वहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेने की भी। बिकॉज जितनी बार भी स्टॉक यहाँ इस लेवल पे आया है एक पुल बैक यहाँ से हुआ है, तो वहाँ पर फिर आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो नीचे का लगभग यहाँ पे 43 रुपये या फिर 42 रुपये का स्टॉप लॉस तब रख सकते हो। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका पास रिटर्न। देखो फिलहाल इसका भाव दिखा दे रहा है 52 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट फ्लैट है आज।
एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 1.66% का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग -4% तक की रिटर्न है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 2021 में 40% तक की रिटर्न है। एक साल की बात करूँ तो एक साल में स्टॉक ने 92% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 26% के। एंड 10 साल का रिटर्न यहाँ पे आएगा तो नहीं देखते हैं, हाँ नहीं आएगा बिकॉज उतना बड़ी कंपनी लिस्टिंग है नहीं। जो कंपनी की लार्ज कैप स्टॉक है 32,296 करोड़ के साथ। रिजल्ट हमें देख लिया है, चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखो प्रोमोटर के पास में 36.56% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास भी 15.9% की होल्डिंग है। एफआईएस ने 4% से ज़्यादा बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास 3.55% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 0.45% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 32.21% की हिस्सेदारी है। एंड डीएस के पास यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 12.14% की होल्डिंग है। एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीवियस क्वार्टर में जहाँ पे 7.55% की होल्डिंग थी, अभी सिर्फ 0.45% है, यानी कि लगभग 7.10% यहाँ से हिस्सेदारी घटी है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रॉपर्टी के पास में है 36.56% की। गिरवी रखा हुआ कोई भी शेयर में है नहीं। म्यूचुअल फंड के 16 स्कीम के पास 3.55% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 180 एफआईएस के पास 15.9% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के पास है 36.56% की। और इसके बारे में बातचीत भी ये चल रही थी कि भाई आईडीएफसी अपना स्टेक कुछ बेच सकता है, गवर्नमेंट का कुछ पंगा वहाँ पे रोल चल रहा है, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पर देखा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर का तो वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है 7.6% का। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 20.97% की होल्डिंग है। देखो स्टॉक अगर देखो आप डेली चार्ट पे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो इस लेवल पे आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट फंडामेंटल को आप छोड़ो, लेकिन स्टॉप लॉस रख के ही इसको आप बाय करो। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।